तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यूजू और गुरी आकने को बचाने के लिए हियामा फैमिली के मैंशन में आए होते हैं और अब वह दोनों वहां अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर कई सारे आदमी हथियारों के साथ खड़े होते हैं और अब वह सभी यूजू को देखकर बोलते हैं कि आखिर यूजू ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की और अब वह सभी लोग यूजू को नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त गुरी वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर देती है और बोलती है कि अब उसे फाइट करने में मज़ा आएगा और अब वह सभी आदमी उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, पर वह दोनों उन सभी के अटैक से बड़े आराम से बच जाते हैं और अब गुरी उन आदमियों के ऊपर लव बॉम्ब फेंक देती है, जिससे वहां पर वह सभी आदमी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर गुरी और यूजू वहां से आगे भाग जाती है। वहीं यह सब देखकर यूजू का ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि गुरी और यूजू उस जगह पर हर जगह आकने को ढूंढती है। अब वह दोनों आकने को ढूंढ लेती है और आकने को देखकर यूजू उसकी ओर आगे जाने लगती है, पर तभी आकने यूजू पर अटैक कर देती है और बोलती है कि यूजू को यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था। यूजू बोलती है कि वह यहाँ पर आकने को बचाने के लिए आई है। आकने बोलती है इसका अब कोई फ़ायदा नहीं, तो अब उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर वह दोनों यहाँ पर रुकेंगे तो वह घायल हो सकते हैं। पर यूजू वहाँ से जाने से मना कर देती है। तभी गुरी बोलती है कि यहाँ पर आकने नॉर्मल एक्ट नहीं कर रही है, तो क्या आकने के साथ कोई प्रॉब्लम है। और तभी आकने गुरी पर अटैक कर देती है, पर गुरी अपने शॉट से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। अब आकने बोलती है कि यही उसकी रियल पर्सनैलिटी है और अब यह सुनकर गुरी आकने से मज़े लेने लगती है और बोलती है कि अगर वह इसी तरह एक्ट करती रही तो गुरी सेजी को आकने से बड़े ही आसानी से छीन लेगी। और अब यह सुनकर आकने काफ़ी गुस्से में गुरी पर अटैक कर देती है। वहीं गुरी आकने के सभी अटैक्स को डॉज कर रही होती है। अब आकने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि उसे अब सेजी से कुछ भी लेना देना नहीं और अगर गुरी सेजी को पसंद करती है तो वह उसे अपने पास रख सकती है। यह सुनकर गुरी को यकीन नहीं होता और वह बोलती है कि आकने पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है क्योंकि वो हमेशा अपने और सेजी के फ्यूचर के बारे में बात किया करती थी, पर अब आकने को क्या हो गया है। तो क्या आकने उस पूरे टाइम सेजी से झूठ बोल रही थी। और तभी आकने काफ़ी तेज़ी से गुरी पर अटैक कर देती है, पर उसी वक्त यूजू गुरी के सामने आकर अपने शील्ड से उसे बचा लेती है। अब यह देखकर आकने बोलती है कि यूजू उसके रास्ते से हट जाए वरना वह यूजू को भी मार देगी। अब यूजू बोलती है कि आकने भले ही चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, वह आकने के बिना यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि वह आकने को यहाँ पर बचाने के लिए आई है। और तभी वहाँ पर आकने की मॉम आ जाती है और वह यूजू को देखकर बोलती है कि यूजू आकने को गलत रास्ते पर ले जाना बंद करे। यूजू बोलती है वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तभी आकने की मॉम गुरी को देखती है और बोलती है कि तो यहाँ पर उस लड़के की एक और गर्लफ्रेंड है। अब आकने की मॉम बोलती है कि उन्हें पता है कि वह सभी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हेट करती होगी क्योंकि वह तीनों एक ही लड़के को पसंद करती है। तभी गुरी बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि वह सभी अच्छे दोस्त हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आकुआ, सीकमी और सेजी भी आ चुके होते हैं। वहीं पर आकुआ ने वहाँ पर खड़े गार्ड्स की मार मार कर हालत ख़राब कर दी होती है और अब आकुआ वहाँ पर सेजी से बात करने लगती है। उसी वक्त सीकमी कॉर्ली को उठाकर आकुआ के ऊपर फेंक देती है और अब कॉर्ली को देखकर आकुआ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी सेजी गुस्से में सीकमी की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है कि आखिर उसने यह क्यों किया। और उसी वक्त सीकमी वहाँ पर सेजी को बांध देती है और उसे लात मारते हुए कहीं पर ले जाने लगती है। अब सीकमी सेजी को मारते हुए आकने की मॉम के पास लेकर आती है, जहाँ पर सेजी गुरी और यूजू को देखकर पूछता है कि आखिर वह दोनों यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सीकमी काफ़ी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर यूजू और गुरी यहाँ की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर कैसे आ गई। अब आकने की मॉम सीकमी पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि आखिर वह सेजी को यहाँ पर क्यों लेकर आई है। तभी सीकमी बोलती है कि वह सेजी को उसके सामने मारना चाहती थी, इसीलिए वह उसे यहाँ पर लेकर आई है। और अब सेजी वहाँ पर आकने की मॉम को देखकर समझ जाता है कि वही आकने की मॉम है। तभी सेजी वहाँ पर आकने को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त सीकमी अपने कील से सेजी को स्टैब करना स्टार्ट कर देती है। और अब सीकमी बोलती है कि आकने को अब सेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं और अब सेजी का आकने के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब सेजी सिर्फ और सिर्फ सीकमी का है और वह काफ़ी लंबे टाइम से सेजी के साथ खेलना चाहती है। वहीं सीकमी लगातार सेजी को स्टैब किए चले जा रही होती है और अब यह देखकर यूजू सेजी को बचाने की कोशिश करती है, पर तभी सेजी उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है कि उसे यह करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सेजी को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आकने उसे स्टैब करती है तो उसे इससे कहीं ज़्यादा दर्द फील होता है, इसीलिए यह दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं। और यह सुनकर आकने काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और तभी यह देखकर आकने की मॉम उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि उसने सोचा था कि आकने अब ठीक हो चुकी है, पर वह गलत थी।
पर अभी भी आकने के पास एक और चांस है। अगर आकने चाहे तो सेजी को मारकर अपनी लॉयल्टी साबित कर सकती है। और अब आकने की मॉम आकने को एक शॉट देती है, जो शॉट लेकर आकने सेजी की ओर आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक और लेडी हियामा मैंशन के पास खड़ी होती है। वहीं पर उसने यूजू के ड्राइवर को काफी गंदी तरीके से मारकर उसकी हालत खराब कर रखी होती है। और यह लेडी कोई और नहीं बल्कि यूजू की मॉम होती है। वहीं दूसरी ओर आकने सेजी के पास आकर अब उस शॉट को सेजी के गले पर रखकर बोलती है कि अब वह सेजी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, तो यहाँ पर अब सेजी को मरना होगा। वहीं यह देखकर अब सेजी काफी ज्यादा डर चुका होता है और वह बोल रहा होता है कि आखिर आकने उसे क्यों मारना चाहती है, क्योंकि उसने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। और क्या सेजी आकने से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं आकने पहले की ही तरह कोई नाटक तो नहीं कर रही जिससे वह सेजी का टेस्ट ले सके। आकने बोलती है कि वह सेजी से कुछ भी बात करना नहीं चाहती है। सेजी बोलता है आखिर आकने यह क्यों कर रही है, और अगर आकने यहाँ पर सेजी को मारना चाहती है तो वह उसे मार सकती है। पर मरने से पहले एक बार सेजी आकने से बात करना चाहता है। और अब यह सुनकर आकने वहाँ पर रोने लगती है। और अब आकने अपने हाथ से उस शॉट को फेंक कर बोलती है कि आखिर सेजी यहाँ पर क्यों आया। वह नहीं चाहती थी कि सेजी आकने को इस रूप में कभी देखे। और अब उसे पता है कि अब सेजी आकने को हेट करेगा। तभी सेजी आकने का हाथ पकड़कर बोलता है कि वह कभी भी आकने को हेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आकने काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब आकने वहाँ पर सेजी को गले लगा लेती है और बोलती है कि वह यह सब सेजी को बचाने के लिए कर रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि सेजी यहाँ से डरकर भाग जाए। सेजी बोलता है उसे इस बारे में पहले से ही पता था। तभी गुरी हंसते हुए बोलती है कि उसे स्टार्टिंग से ही पता था कि यहाँ पर आकने एक्ट कर रही है। और तो और जब गुरी ने आकने से यह कहा था कि वह सेजी को उससे छीन लेगी, फिर भी आकने ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। यह देखकर गुरी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। पर अगर वह उस वक्त सेजी को किस कर लेती तो क्या होता, क्या उसके बाद भी आकने कोई रिएक्ट नहीं करती। और अब गुरी सेजी को किस कर लेती है और बोलती है कि उसके बाद वह आकने से सेजी को काफ़ी आसानी से छीन सकती थी। और तभी आकने गुस्से में गुरी का सर पकड़ लेती है और बोलती है कि गुरी ने उस वक्त उसके साथ जो भी कुछ किया था वह अभी तक उस बारे में नहीं भूली है। गुरी बोलती है उसने यह सब कुछ पर्पस से किया था। और तो और जब आकने गुस्से में होती है तो वह और भी ज़्यादा क्यूट लगती है। यह सुनकर आकने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुरी को घुमाकर वहाँ से फेंक देती है। और तभी आकने की मॉम सेजी पर अपने शॉट से अटैक कर देती है। पर तभी आकने अपने नाइफ से उस शॉट को ब्लॉक करके वहाँ से दूर फेंक देती है। अब आकने की मॉम बोलती है कि यह उसके पास लास्ट चांस था, पर आकने अपने इस टेस्ट में फेल हो गई, तो आकने की मॉम अपने ही हाथों से यहाँ पर सबको मार देगी। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है यूजू के मॉम की, और उनके शील्ड के प्रेशर से आकने की मॉम के सभी शॉट हवा में दूर उड़ जाते हैं। अब यूजू की मॉम आकने की मॉम को देखकर बोलती है कि वह इतने सालों बाद भी बिल्कुल भी नहीं बदली है और उसकी पर्सनैलिटी भी पहले की ही तरह कोल्ड है। और अब यूजू की मॉम यूजू को अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं यूजू अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त यूजू की मॉम यूजू के चेहरे पर लगे कट को देख लेती है। और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यह कट तुम्हें किसी ब्लेड से लगा है, इसका मतलब आकने की मॉम ने तुम पर अटैक किया था। और अब यूजू की मॉम आकने की मॉम के सामने जाकर बोलती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यूजू को हर्ट करने की, और वह कब अपने गुस्से पर काबू करना सीखेगी। उसे यह सीखना होगा कि अपने गुस्से में अपने आसपास के लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। तभी आकने की मॉम बोलती है कि तुम मेरे सामने ऐसी बचकानी बातें मत करो। और अब यह सुनकर यूजू की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब वहाँ पर आकने की मॉम और यूजू की मॉम के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं उनकी पावर की वजह से वह जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही होती है, जो देखकर सेजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि क्या आकने और यूजू इस बारे में उसे कुछ बताना चाहेंगी। अब आकने सेजी को बताती है कि उसकी हियामा फैमिली एक असैसिन्स की फैमिली है और उनका काम लोगों को मारना होता है। अब यूजू बोलती है हियामा फैमिली से अपोजिट किचुकासाकी फैमिली का बिजनेस है, वह लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। वीआईपी और बड़े लोग उन्हें हायर करते हैं अपने बॉडीगार्ड के रूप में, जिससे अगर उन पर कोई खतरा आए तो वह लोग अपनी शील्ड की मदद से उस पर्सन को बचा सके। और अब यह सुनकर सेजी समझ जाता है कि यह दोनों फैमिली एक दूसरे की राइवल क्यों है। अब सेजी स्माइल करता हुआ बोलता है कि उसके साथ यह बात शेयर करने के लिए थैंक्स, क्योंकि वह हमेशा से ही सोचता था कि वह दोनों काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और अब यूजू बताती है कि उनकी फैमिली स्टार्टिंग से ही एक दूसरे की राइवल रही है, पर आज से कुछ सालों पहले आकने की मॉम और यूजू की मॉम को एक ही आदमी से प्यार हो गया, और वह आदमी बाद में चलकर उनका फादर बना। पहले आकने की मॉम ने उस पर्सन से शादी किया, पर आकने के डैड ने आकने की मॉम को डिवोर्स देकर बाद में यूजू की मॉम से शादी कर ली, जिस वजह से आकने की मॉम और यूजू की मॉम एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई।
वहीं दूसरी ओर आकने की मॉम और यूजू की मॉम अभी भी फाइट कर रही होती है। वहीं उन दोनों की पावर इक्वल होती है। अब यूजू की मॉम बोलती है कि आखिर आकने की मॉम अपने पास्ट के बारे में भूलकर अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ती, और अगर वह हमेशा उस बात को लेकर बैठी रहेंगी तो वह कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब आकने सेजी को बताती है कि डिवोर्स के बाद आकने की मॉम ने अपना पूरा ध्यान अपनी फैमिली पर लगा दिया और उन्होंने आकने को इस तरह से पाला जिससे आकने किसी भी लड़के से कभी भी प्यार न करे। पर फिर आकने सेजी से मिली और वह सेजी से प्यार करने लगी। अब आकने चिल्लाकर अपनी मॉम से बोलती है कि भले ही उसकी मॉम को यह लगता हो कि आकने ने उसे बिट्रे किया है, पर वह सेजी से काफी ज्यादा प्यार करती है और वह उसके बिना नहीं रह सकती। उसे पता है कि उसकी मॉम सभी को इतना ज्यादा हेट क्यों करती है। तभी गुरी बोलती है कि यह तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी मॉम किसी को भी हेट नहीं करती, बल्कि वह यहाँ पर सभी को काफी ज्यादा प्यार करती है, बस वह किसी को भी दिखाती नहीं है। आकने की मॉम बोलती है कि गुरी वहाँ पर क्या बोल रही है। गुरी बोलती है उसे सब कुछ पता है। आकने की मॉम ऐसा दिखावा इसीलिए करती है क्योंकि वह सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और उसी वक्त आकने की मॉम गुरी के सर में शॉट मार देती है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब गुरी बोलती है, देखा मैंने कहा था ना, आकने की मॉम बिल्कुल आकने की तरह है। और अब यह देखकर यूजू की मॉम वहाँ पर हंसने लगती है और बोलती है कि आकने को देखकर उसे आकने की मॉम की याद आती है, क्योंकि आकने की मॉम भी जब छोटी थी तो वह बिल्कुल आकने की ही तरह थी। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी आकने बोलती है कि अगर उसकी मॉम चाहे तो उसे कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, पर वह खुद को सेजी को प्यार करने से नहीं रोक सकती। और तभी सेजी बोलता है कि उसे पता है कि आकने की मॉम उसकी कोई भी बात अभी सुनना नहीं चाहती होंगी, पर फिर भी वह आकने की मॉम से यह कहना चाहता है कि उन्हें आकने को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि आकने को भी पता है कि सेजी आकने को कभी भी हर्ट नहीं करेगा, तो वह आकने को लव एक्सपीरियंस करने से नहीं रोक सकती। और अब सेजी की बात सुनकर यूजू की मॉम बोलती है कि यह लड़का सच में काफी ज्यादा ब्रेव है। अब आकने की मॉम बोलती है, ठीक है, आकने जो चाहे वह कर सकती है, पर उसे स्ट्रांग बनना होगा। यह सुनकर आकने बोलती है कि वह यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगी और अपनी मॉम की सभी बातें मानेगी। वहीं पर वह काफी ज्यादा खुश होती है। और अब गुरी आकने को पकड़कर बोलती है कि फाइनली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया। तभी आकने गुरी का चेहरा पकड़ लेती है और बोलती है कि आकने अभी तक भूली नहीं है कि गुरी ने अभी थोड़ी ही देर पहले सेजी को किस किया था और गुरी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अब गुरी डरकर वहां से भागने लगती है। वहीं पर आकने अपने चाकू लेकर गुरी का पीछा करने लगती है। वहीं पर एक जगह से बैठी सिकमी यह सब कुछ देख रही होती है और बोलती है कि गुरी हर बार उसके प्लान को फेल कर देती है। और अब आकने वहां पर यूजू को थैंक्स करते हुए उससे माफी मांगती है उसे हर्ट करने के लिए। और अब आकने यूजू को मदद करने के लिए उसे एक किस देती है और अब किस पाकर यूजू वहां पर पिघल जाती है। यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं यूजू की मॉम बोल रही होती है कि आखिर यूजू को क्या हो गया। तभी आकने की मॉम उसे बताती है कि क्या उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, यूजू आकने से प्यार करती है और तो और वह सेजी को डेट भी कर रही है। यह सुनकर यूजू की मॉम को काफी बड़ा झटका लगता है और वह काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए यूजू के ड्राइवर को बोलती है कि क्या उसे इस बारे में सब कुछ पता था। तो फिर ड्राइवर ने यूजू के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया। और अब वह उस ड्राइवर को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। वहीं दूसरी ओर आकने के पास सेजी आता है और उसे बोलता है कि अगर आकने कभी भी किसी बात को लेकर परेशान हो तो उसे सेजी से बात करनी चाहिए, जिससे उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और उसे अच्छा भी लगेगा। वहीं पर बैठी गुरी यूजू को देख रही होती है और तभी वह सेजी और आकने को एक साथ देखती है और कुछ सोचने लगती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।